हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एग्जाम तक 2.1 के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग की कंप्लीट समरी देखने वाले हैं और इसी के साथ में हम देखने वाले हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। समरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दी गई है क्योंकि इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट की समरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही आसान तरीके से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर भी मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अनीस जंग टेक्स अस इनटू टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अनीस जंग टेक्स अस हमें ले जाती है इनटू टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स, दो बहुत ही अलग गलियों में ऑफ इंडिया, भारत की। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनीस जंग हमें भारत की दो बहुत ही अलग अलग गलियों में ले जाती हैं। फेयर द स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड इज द सेम, जहाँ बचपन की कहानी वही है। फेयर जहाँ फेयर का मतलब जहाँ द स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की कहानी इज द सेम वही है। क्या है? पॉवर्टी स्टीलिंग अवे और ड्रीम्स, गरीबी उनके सपनों को छीन लेती है। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और स्टीलिंग का मतलब होती है छीन लेना या चोरी कर लेना। अवे ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब होता है सपनों को। स्टीलिंग अवे का मतलब छीन लेना या चोरी कर लेना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अनीस जंग टेक्स अस, अनीस जंग हमें ले जाती हैं इनटू टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत की दो बहुत ही अलग अलग गलियों में। वह जहाँ पर द स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, जहाँ पर बचपन की कहानी इज द सेम वही है। क्या? पॉवर्टी स्टेलिंग अवे ड्रीम्स, गरीबी सपनों को छीन लेती है या चुरा लेती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सी मीट साहिब आलम, वह साहिब आलम से मिली। सी मीट्स, वह मिलती है साहिब आलम, साहिब आलम से। अ बेयर फुट बॉय, जो कि एक नंगे पैर वाला लड़का है, मतलब उसने जूते चप्पल नहीं पहन रखे हैं। इन सीमापुरी, सीमापुरी में, नियर दिल्ली, दिल्ली के पास। तो ऐसे देखते हैं इसको। वन डे, सॉरी वन मॉर्निंग, एक सुबह, सी मीट साहिब आलम, वह साहिब आलम से मिलती है। अ बेयर फुट बॉय इन सीमापुरी नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में सीमापुरी में नंगे पैरों वाला एक लड़का। अब ये कल किसके बारे में बताया गया है? साहिब आलम के बारे में बताया गया है कि दिल्ली के पास में सीमापुरी में रहने वाला एक नंगे पैरों वाला लड़का है, अर्थात जूते या चप्पल न पहनने वाला लड़का। हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक या संसार का मालिक होता है। उसके नाम का मतलब, हिज नेम मीन्स, उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक होता है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में, ही इज अ रैग पिकर, वह एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। क्या है वो? वास्तव में क्या है, हकीकत में क्या है वो? उसके नाम का मतलब तो क्या है? संसार का मालिक। लेकिन वास्तव में वो क्या है? ही इज अ रैग पिकर, वह एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका आफ्टर अराउंड, सॉरी, हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका आफ्टर फ्लूड्स डिस्ट्रॉयड देयर लैंड। उसका परिवार, हिज फैमिली, उसका परिवार, केम, यहाँ आया, फ्रॉम ढाका, ढाका से, आफ्टर फ्लूड्स डिस्ट्रॉयड देयर लैंड, क्योंकि बाढ़ ने उनकी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? बाढ़ ने उनकी जमीन को नष्ट कर दिया था।
साहब्स लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड गार्बेज। साहब का जीवन गार्बेज मतलब कूड़े कचड़े के आसपास रिवॉल्व्स मतलब घूमता है। आसपास अराउंड कह सकते हैं या इर्द गिर्द भी कह सकते हैं। तो साहब लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड गार्बेज। साहब का जीवन या साहब की जिंदगी कूड़े के ढेर के इर्द गिर्द घूमती है। फॉर हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के लिए या कह सकते हैं बड़ों के लिए या उनके माता पिता के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यह जीविका का एक साधन है। सर्वाइवल का मतलब जीविका। और फॉर हिम और उनके लिए अर्थात बच्चों के लिए इट समटाइम्स ब्रिंग होप। बच्चों के लिए ये कभी कभी उम्मीद लाता है। इट समटाइम्स ब्रिंग्स होप। ये कभी कभी उम्मीद लाता है। लाइक फाइंडिंग अ कॉइन और अ टॉय। जैसे कोई सिक्का या खिलौना मिल जाता है। ही वंस ड्रीम्स ही वंस ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल। वह एक समय स्कूल जाने का सपना देखता है। ही वंस ड्रीम्स वह एक समय सपना देखता है ऑफ गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने का। बट देयर इज नो स्कूल। लेकिन वहाँ कोई स्कूल नहीं होता है। बट देयर इज नो स्कूल लेकिन वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होता है। लेटर बाद में ही गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज एंड मील्स। बट हिज स्माइल फेड्स। लेटर बाद में ही गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल। लेकिन बाद में उसे चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती। ही गेट्स अ जॉब उसे एक नौकरी मिल जाती है। एट अ टी स्टॉल एक चाय की दुकान पर। फॉर 800 रुपीज एंड मील्स जहाँ पर उसे 800 रुपये मिलते हैं। और क्या मिलता है? मील्स खाना मिलता है। बट हिज स्माइल फेड्स लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। फेड्स का मतलब होता है गायब हो जाना। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम वह अपनी आजादी खो देता है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम वह अपनी आजादी खो देता है या कि हम कह सकते हैं उसकी आजादी खो चुकी है। द बैग ऑफ रैग पिकिंग वॉज लाइटर देन द वेट ऑफ अ जॉब। कूड़ा बीनने की थैली हल्की थी। द बैग ऑफ रैग पिकिंग कूड़ा बीनने की थैली वॉज लाइटर हल्की थी। देन द वेट ऑफ अ जॉब नौकरी की अपेक्षा। नौकरी के बोझ की अपेक्षा। वेट का मतलब भार या बोझ। तो द बैग ऑफ रैग पिकिंग वाज लाइटर कूड़ा बीनने वाली वो थैली हल्की थी। देन द वेट ऑफ अ जॉब नौकरी के बोझ की अपेक्षा। तो नौकरी का जो बोझ था उसकी अपेक्षा वो कूड़ा बीनने वाली थैली हल्की लग रही थी उसे। वेयर ही वर्क अंडर ऑर्डर्स जहां पर वह आदेशों के नीचे काम कर रहा था। जहां पर उसे आदेश देने वाले लोग थे। अब उसे वो कूड़ा बीनने वाली थैली हल्की क्यों लग रही थी? क्योंकि वह खुद का मालिक था। और अब वो नौकरी कर रहा है तो अब वो खुद का मालिक नहीं है। द अथर देन ट्रेवल्स टू फिरोजाबाद। द अथर देन ट्रेवल्स टू फिरोजाबाद। इसके बाद लेखिका फिरोजाबाद जाती हैं। ट्रेवल्स का मतलब यात्रा करती है किसकी? फिरोजाबाद की। तो जब जाएंगे तभी तो यात्रा होगी। तो द अथर देन ट्रेवल्स टू फिरोजाबाद और इसके बाद लेखिका फिरोजाबाद की यात्रा करती हैं। द सिटी ऑफ बेंगल्स जो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या कि हम कह सकते हैं कि द सिटी ऑफ बेंगल्स चूड़ियों के शहर में। देयर सी मीट्स मुकेश वहाँ वह मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती हैं। देयर सी मीट्स मुकेश वहाँ वह मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती हैं। अ बॉय फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। अ बॉय एक लड़का फ्रॉम अ फैमिली एक ऐसे परिवार से अब बेंगल मेकर्स जो चूड़ियां बनाते हैं। तो मतलब चूड़ियां बनाने वाले परिवार का एक लड़का। जनरेशन हेयर सिट इन डार्क रूम्स पीढ़ियों से लोग अंधेरे कमरों में। जनरेशंस
पीढ़ियों से हेयर यहाँ पर सिट बैठते हैं इन डार्क रूम्स, अंधेरे कमरों में, नियर हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों के पास में, शेपिंग ग्लास बैंगल्स, शेपिंग ग्लास बैंगल्स मतलब कांच की चूड़ियां बनाते हैं, लॉसिंग देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, एंड इवन आई साइट, और यहाँ तक कि अपने आंखों के प्रकाश को भी खो देते हैं, आंखों की ज्योति भी खो देते हैं। चिल्ड्रन वर्क, बच्चे काम करते हैं, व्हेन दे शुड स्टडी और प्ले, जब उन्हें पढ़ना या खेलना चाहिए। बच्चे यहाँ पर काम करते हैं जब उन्हें पढ़ना या लिखना चाहिए, ऐसी उम्र में बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। पॉवर्टी, मिडलमैन एंड ब्लाइंड ट्रेडिशंस ट्रैप देम, गरीबी ने और बिचौलियों ने, पॉवर्टी गरीबी ने, मिडलमैन बिचौलियों ने, एंड ब्लाइंड ट्रेडिशंस और उन परंपराओं ने, हम कह सकते हैं कुरीतियां, ब्लाइंड ट्रेडिशंस मतलब कुरीतियों में, ने ट्रैप देम, उन्हें फंसा रखा है। येट फिर भी मुकेश हैज अ स्मॉल ड्रीम, मुकेश का एक छोटा सा सपना है। येट मुकेश हैज अ स्मॉल ड्रीम, फिर भी मुकेश का एक छोटा सा सपना है। ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ड्राइव अ कार, और एक कार चलाना चाहता है। हिज करेज ब्रिंग्स अ रे ऑफ होप, उसका साहस, हिज करेज उसका साहस, ब्रिंग्स लाता है, अ रे ऑफ होप, उम्मीद की एक किरण, रे का मतलब होता है किरण। तो हिज करेज ब्रिंग्स अ रे ऑफ होप, उसका साहस उम्मीद की एक किरण लाता है, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में। तो हिज करेज ब्रिंग्स अ रे ऑफ होप इन दिस डार्क वर्ल्ड, उसका साहस इस अंधेरे संसार में उम्मीद की एक किरण लाता है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर से, इन दोनों पार्ट से हमें मैसेज क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों चैप्टर से, क्या बताना चाहते हैं आखिर अनीश जंग इस चैप्टर के माध्यम से हमें। तो देख लेते हैं कि अनीश जंग सॉस हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लॉस देयर स्प्रिंग ऑफ लाइफ, देयर चाइल्डहुड। अनीस जंग दिखाती हैं, अनीस जंग सॉज, अनीस जंग दिखाती हैं हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, कि कैसे करोड़ों बच्चे लॉस देयर स्प्रिंग ऑफ लाइफ, देयर चाइल्डहुड, कि किस प्रकार से करोड़ों बच्चे अपने जीवन के बसंत को खो देते हैं, बचपन को खो देते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनीस जंग सॉज, अनीस जंग दिखाती हैं कि हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लॉस देयर स्प्रिंग ऑफ लाइफ, देयर चाइल्डहुड, कि किस प्रकार से, हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, किस प्रकार से करोड़ों बच्चे लॉस देयर स्प्रिंग ऑफ लाइफ, अपने जीवन का बसंत खो देते हैं, और देयर चाइल्डहुड, अपना बचपन खो देते हैं। अब कारण क्या होता है, किस लिए ये सब खो देते हैं, अपने जीवन का बसंत और अपना बचपन किस लिए खो देते हैं? ड्यू टू पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, गरीबी, ड्यू टू पॉवर्टी गरीबी, एंड सोशल इनजस्टिस और सामाजिक अन्याय के कारण। तो अनिश जंग हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से करोड़ों बच्चे गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण अपने जीवन का बसंत और अपना बचपन खो देते हैं। अब ये भी बताती हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, उन बच्चों को इससे बचाया कैसे जा सकता है। तो एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज आर द ओनली वे टू ब्रेक दिस साइकिल। एजुकेशन, शिक्षा, एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर, शिक्षा और अवसर, आर द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है टू ब्रेक दिस साइकिल, इस दुष्चक्र को तोड़ने का। ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो मैसेज इस पूरे चैप्टर से जो हमें मिलता है, वो अनीस जंग ये बताती हैं हमें कि किस प्रकार से करोड़ों बच्चे गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण अपने जीवन के बसंत को और अपने बचपन को खो देते हैं, और इस दुष्चक्र से इस दुष्चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है, और वो है एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, शिक्षा और
अवसर। यदि उन बच्चों को शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के नए-नए मौके दिए जाएँ, अपनी योग्यता को सामने लाने के लिए, तो वे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। ये अनीस जंग इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताना चाहती हैं।